हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। फाइनली आप सभी का इंतज़ार होता है ख़त्म एंड यस, लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए हमारे सिलेक्शन बैच की क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एलसीएम एससीएफ, जो कि कंप्लीट आपका शून्य से सिलेक्शन तक का सफ़र होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत, सभी का वंदन, हार्दिक अभिनंदन। क्या आप एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और आपने भी इन सभी एग्जाम्स में से किसी एक एग्जाम को टारगेट करके अपने माता पिता का सपना पूरा करने का एक सपना देखा है, तो ये क्लास आप सभी के लिए हो सकती है बहुत ज़्यादा खास। आप सभी के लिए ये क्लास लाई जाएगी मंडे और सैटरडे को सुबह 8 बजे, जो कि रिकॉर्डेड रहने वाली है। हाँ, हो सकता है आगे आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का सपोर्ट देखकर लाइव भी क्लास लाई जाए, लेकिन फिलहाल ये क्लास आप सभी का रुझान देखने के लिए डेमो के तौर पर लाई जाएगी। इन सारे ही एग्ज़ाम को हमने इन वीडियोस के माध्यम से कवर किया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा आप सभी को हमारी क्लासेस का टाइम टेबल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हमारी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी मंडे को सुबह 8 बजे और सैटरडे को सुबह 8 बजे ही अपलोड होगी इसी चैनल पर, राइट। इसके अलावा जीके की लाइव क्लास रहेगी मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे। बाकी सारे टीचर्स की टाइमिंग आप एक बार देख लीजिए, चूँकि आज फर्स्ट हमारी क्लास है। सबसे खास और ज़रूरी बात, इन क्लासेस के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्कस, उन सभी के मॉक टेस्ट बनाकर आप लोगों को इस मेगा टेस्ट सीरीज़ में आपके रिवीजन के लिए अपलोड किए जाएंगे। और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जैसे एग्ज़ाम अगले 2 महीने बाद जिस भी एग्ज़ाम कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं उसका अगर एग्ज़ाम होता है, तो उससे पहले आप लोगों के लिए 4 से 5 एग्ज़ाम के पैटर्न पर मॉक टेस्ट बनाकर आपको इस मेगा टेस्ट सीरीज़ वाले बैच में दिए जाएंगे। तो इस बैच को भी आप लोग इनरोल करके रखिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को एक ऐसे मैथ्स के साथ रूबरू करवाना, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में अपनी सफलता का परचम लहरा पाएँ। सबसे पहले काम की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओवरऑल अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएससी का किसी भी सेगमेंट का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर जो भी ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में बनते ही बनते हैं। काफ़ी टाइम से बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर कुछ ऐसा तैयार कीजिए, सर कुछ ऐसा बताइए, सर कुछ ऐसा बैच लेकर आइए जिसके माध्यम से हम प्रॉपर तरीके से अपनी शून्य से, बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक की तैयारी कर पाएँ। तो आप सभी की स्पेशल डिमांड पर ये बैच लाया गया है, ताकि हर एक एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करें और उसके हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन करके आप लोगों को डिलीवर करें, ताकि जो बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, मैथ्स का एम जिसे नहीं आता, वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सके, और जो आने वाले अपर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी इस क्लास से भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो इन टॉपिक्स को पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस के टॉपिक भी उठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी रहेगी इन टॉपिक्स पर, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एमटीएस का हो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो, या फिर जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, जो भी एग्जाम हो, उन सारे ही एग्जाम में ये वो टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली बनते हैं, जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं, जो कि एलसीएम एससीएफ होगा। और आप ये मानकर चलिए, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी डिफेंस कैटेगरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी एसएससी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सारे ही एग्ज़ाम में
इन सारे ही एग्जाम में आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने की, शून्य से यानी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने की। हम बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे और सीजीएल तक के लेवल को, सीडीएस तक के लेवल को भी टच करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की रेगुलरिटी अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि हमारा एलसीएम एचसीएफ होने वाला है, जिस पर हम आज इंट्रोडक्शन के तौर पर बातें करेंगे। विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतने अच्छे अच्छे सवाल, इतने बेहतरीन सवाल, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी में एलसीएम से भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। तो एलसीएम आज के अर्थमेटिक की डिमांड है बेटा, और आप सभी अगर तैयारी करो तो आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। तो हमने बिल्कुल बेसिक से एक छोटा सा, एक आसान सा, ईजी सा टॉपिक शुरू किया है ताकि हमसे काफ़ी सारे बच्चे कनेक्ट कर पाएँ और उनको फ़ायदा भी पहुंच सके। अगर आप, मैं ये मानकर चलूँगा कि आप में से किसी ने भी एलसीएम एचसीएफ पहले नहीं पढ़ा है, हो सकता है कुछ ने पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो, तो जिनने पढ़ रखा है वो अपना रिवीजन माने और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको सीखने को भी मिलेंगी। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल शुरुआत से, जीरो से अपने माइंड को खाली करके इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। नाउ मैं बात करूंगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो वेटेज की अगर बात करें तो 1 से 2 सवाल यहाँ इस टॉपिक से हमेशा से बनते रहे हैं हर एक एग्जाम में। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ इस वीडियो को क्यों लूँ, या मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को लूँ। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। आज हम लोग पहले एलसीएम से शुरुआत करेंगे। एलसीएम को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। एलसीएम को पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसको निकालने के तरीके जानेंगे और कितने बेहतरीन अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, इन सारे ही एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके द्वारा एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट? तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको आज ये फील होगा कि वास्तव में आप आज कुछ यहां से लेकर गए। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले एलसीएम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीएम के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम को पढ़ने से पूर्व आपको पढ़ने की जरूरत होती है मल्टीपल। जी हाँ, मल्टीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा मल्टीपल के बारे में। सर व्हाट इज मल्टीपल? इसे हिंदी में हम लोग गुणज के नाम से भी जानते हैं बच्चों, क्योंकि एलसीएम को जानने से पूर्व आपको मल्टीपल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल क्या चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल बेसिकली वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से कटता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 3 के मल्टीपल बताओ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसी संख्या आपसे पूछ रहा हूं जो 3 से कटती हूं। आप कहेंगे सर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे आप बताइए 7 के मल्टीपल क्या होंगे, आप कहेंगे सर ऐसी नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से कटता हो। आप कहेंगे सर 7 होगा, आप सर 14 होगा, सर 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा एंड सो ऑन। तो इतनी सी बात आपको समझ लेनी है कि एक्चुअली में मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब सिंपल सा है, ऐसी नंबर जो दी गई नंबर से कटती हो, वही उसके मल्टीपल होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर का वह नंबर खुद सबसे छोटा मल्टीपल होता है और बड़ा मल्टीपल निकाला नहीं जा सकता, वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। बच्चों इस बात को अपने दिमाग में अभी बिठा लीजिए, इनकी कोई सीमा नहीं है। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। अब चूंकि आप मल्टीपल जान चुके हैं तो अब आते हैं हम लोग एलसीएम की तरफ। सर एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम क्या होता है सर? इसके नाम में बच्चा इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एल फॉर होता है लीस्ट, सी फॉर होता है बेटा कॉमन, और एम फॉर होता है मल्टीपल। जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम।
या फिर छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी ऐसा गुणज जो कॉमन भी हो और सबसे छोटा हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं मुझे 12 का मल्टीपल बताइए, आप कहेंगे कि सर 12 के मल्टीपल होंगे 12, 16, सॉरी 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड सो ऑन। मैं कहूं मुझे 16 के मल्टीपल बताओ, आप कहेंगे कि सर अच्छा ऐसी नंबर जो 16 से कटती हो। सर एक होगी 16, फिर होगी 32, फिर होगी 48, फिर होगी 64, फिर होगी 80, फिर होगी 96, फिर होगी 112, फिर 128 एंड सो ऑन। सर ये तो हमें पता है, कुछ और नया बताइए। तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चे आप सीख रहे हैं एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब ऐसा गुणज जो उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो और सबसे छोटा हो। अब अगर मुझे जरूरत है 12 और 16 के एलसीएम की, तो मैं 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकालूंगा? तो मुझे पता लग चुका है कि एलसीएम वो नंबर है जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो। आप मुझे बताइए इन दोनों में 12 और 16 के मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? आप कहेंगे सर 48 मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी 48 मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी। ये दोनों में कॉमन है और देखो सबसे छोटा है, यानी इससे छोटा कुछ भी नहीं है कॉमन, लेकिन इससे बड़ा कॉमन हो सकता है। तो एज सिंपल एज दैट हम कहेंगे जो एलसीएम होगा वो 48 होगा 12 और 16 का। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो, यानी 48 ही वो नंबर होगा जो 12 और 16 का एलसीएम होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 48 ही वह नंबर है, 48 ही वह संख्या है जो 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल होगी, उभयनिष्ठ गुणज होगी, अर्थात 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दी गई सारी संख्याओं से प्यार मोहब्बत से कट जाती है। आज के बाद हमें बुक से उस टिपिकल लैंग्वेज को पढ़ने की, सीखने की, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सा मतलब है एलसीएम मतलब वह संख्या छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो आज के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी संख्या देकर के एलसीएम बताओ, तो आप तुरंत दिमाग में हिट करेंगे, क्लिक करेंगे कि अच्छा सर वो नंबर पूछ रहे हैं जो सबसे छोटी हो और दी गई नंबरों से कटती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे 2 और 4 का एलसीएम बता दो, आप कहेंगे सर वो नंबर जो 2 और 4 दोनों से कटे, सर 4 होगा। मैं कहूं बेटा मुझे बताओ 3 और 7 का एलसीएम, आप कहेंगे वो नंबर जो 3 और 7 दोनों से कटे, छोटे से छोटा, सर 21 होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एलसीएम हमारा हो गया वो नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस हिसाब से हम आज के बाद ये कहेंगे कि एलसीएम वह संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी। अब बात को ध्यान से समझना कि कोई संख्या अगर कट रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर 48, 12 और 16 का एलसीएम है तो क्यों है? क्यों है आप कहेंगे कि सर 48 में 12 और 16 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग जाता है। इट मीन्स 48 12 और 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और यही कारण है कि 48 12 और 16 का एलसीएम है। इतनी सी बात को समझने के बाद आपको इस बात को भी समझना होगा कि अगर 48 12 और 16 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब 48 में अगर हम 12 और 16 से डिवाइड करें तो जीरो रिमाइंडर बचेगा। यानी अगर मुझे एलसीएम को डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, और मैं बोलूं कि भैया एलसीएम क्या है, तो आप कहेंगे कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। राइट? तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से
भाग करने पर 0 शेष बचता है। ठीक है जी, यही इस चीज का टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, यानी कि 48 वो नंबर है जिसमें 12 और 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो भाई साहब 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होती है, पूरा पूरा भाग जाता है, और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ही यही है कि शेषफल 0 बचे। ठीक है जी, अब सर हर जगह ऐसा तो नहीं कर सकते बार बार। आपने एक शब्द देखा लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब है छोटी से छोटी, तो 48 वो छोटी से छोटी नंबर है, इसका मतलब है कि 48 से छोटा कुछ भी नहीं होगा कॉमन, 48 से बड़ा हो सकता है। ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को कि सर 96 भी तो है, 96 भी तो है। क्यों 96 12 से और 16 से नहीं कटेगा? कटेगा सर। तो क्या 96 एलसीएम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, बट फर्क सिर्फ इतना सा है इस बात का है कि लघुत्तम छोटे से छोटा नहीं है सर, 48 ही सबसे छोटा है। होने को तो एलसीएम 96 भी हो सकता है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, लेकिन अभी क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि एलसीएम बताइए, तो हम कहेंगे 48 एलसीएम होगा सर। अगर उसने कंडीशन लगा दी होती कि नहीं 50 से बड़ा होना चाहिए, तब आप बोलते कि 96 होगा। अभी कोई कंडीशन नहीं दी तो आप कहेंगे कि 48 ही 12 और 16 का एलसीएम है, तो क्या 96 ही होगा? आगे भी होगा, आगे भी होगा 144, 144, तो वो डिमांड के हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एलसीएम छोटे से छोटा होता है, मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। साथ ही इस बात को समझिए कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा आता है, एलसीएम जो है दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ा आता है। आप देखो 48 12 और 16 दोनों से बड़ा है। अब मेरा छोटा सा सवाल कि एलसीएम 48 क्यों है? एलसीएम 48 सर इसीलिए है क्योंकि 12 और 16 से कटता है। अब मैं पूछ रहा हूं कि 12 और 16 से क्यों कटता है, तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि 48 के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको नजर आएगा 12 इंटू 4 या फिर 16 इंटू 3, अर्थात 48 के अंदर 12 भी है, 48 के अंदर 16 भी है, और यही कारण है कि 48 12 और 16 दोनों से कटता है, और यही कारण है कि 48 12 और 16 का एलसीएम है। तो इसका मतलब यहां से हमने निष्कर्ष निकाला बच्चों कि भाई आज के बाद जो हमारा एलसीएम होगा बच्चे, वो क्या होगा? वो मिक्स वेज होगा, वो मिक्स वेज होगा, मतलब ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर दी गई सारी संख्याएं होंगी, तभी वो एलसीएम होगा। मिक्स वेज क्या होती है? जिसके अंदर आलू भिंडी टिंडे लौकी कद्दू पनीर मसाला सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, वही मिक्स वेज होती है। तो एलसीएम भी मिक्स वेज होती है, अर्थात एलसीएम के अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है, एलसीएम के अंदर हर एक चीज अवेलेबल होती है। एलसीएम के अंदर जो भी संख्याएं हो, 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हो, अगर उनका कुछ एलसीएम है तो वो सारी संख्या उसके अंदर होंगी ही होंगी। यहीं से हम निकालना सीखेंगे एलसीएम को जल्दी, ठीक है, मिक्स वेज बनाकर। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर इसके मेथड क्या है, तो एक तो स्कूल टाइम का मेथड चला आ रहा है बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो स्कूल टाइम का मेथड है, और मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप इसका यूज करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में जाने वाले हैं तो फिर क्या करें सर? आइए पहले जान लेते हैं कि है क्या, ताकि घर में अगर आपके छोटा भाई बहन हो तो उसे पढ़ाने के काम तो आए, पता तो चले कि तुम कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 12 और 16 का मुझे निकालना है एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, 12 और 16 को एक साथ लिखूंगा और इसमें भाग करूंगा ऐसे नंबर से जो इनसे ये दोनों कट रहे हो। आप कहेंगे सर 4 से कर लो। सर 4 तिया 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अभी बताओ किससे कट रहे हैं? सर अगेन 4 से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा, तो इसको एज इट इज रख देंगे। अगेन फिर से काटेंगे 4 से बच्चे, सॉरी 3 से काटेंगे इस बार 3 से काटेंगे
तो 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, अंतिम रूप से 1 1 आ जाएगा। ये स्कूल में भी हमें कविता मैडम ने सिखाया होगा, मुझे पता है, और हर बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन अभी तो नंबर दो थे, छोटे छोटे नंबर थे, है ना। लेकिन जब नंबर बड़े बड़े आएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो वहां पर फिर तुम इस मेथड में फंस जाओगे। करना कुछ नहीं है, एलसीएम के लिए जिन जिन नंबरों से आपने भाग किया उनका गुणा कर दो, 4 4 3, 4 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 तिया 48, राइट। एक और तरीका है, इसे दूसरे तरीके से भी आप लगाते हैं। आप क्या करते हैं, आप 12 को तोड़ लेते हैं 4 गुणा 3 में, आप 16 को तोड़ लेते हैं 4 गुणा 4 में, आप इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, आप इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक। या फिर डायरेक्ट आप लिख देते हैं इसे 2 की पावर 4, ठीक। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने अभी बताया, एलसीएम का मतलब मिक्स वेज होता है। या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, जैसे ये किया हमने इन सब का, या फिर क्या करो, सबसे छोटे नंबर की सबसे बड़ी पावर उठा लो। तो हमने उठा लिया 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 के अंदर 2 की पावर 2 आ जाएगा। बचा 3 की पावर 1, तो आप 3 की पावर 1 को भी ले लीजिए। आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाए, जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाए। तो देखो मैंने ऐसा बना दिया जिसके अंदर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 भी आ गया और 2 की पावर 4 भी आ गया, तो यही होगा आपका एलसीएम। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यह विधि भी विधि विधान से आप अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से लगा सकते हैं। इतनी सी बात समझने के बाद हम बढ़ते हैं हमारा फेवरेट मेथड, जिसे हम बाबा भैरव का मेथड भी बोलते हैं या फिर हमारा मेथड भी बोलते हैं, राइट। हमारा मेथड क्या है बच्चों निकालने का, थोड़ा सा हो सकता है जिन लोगों ने पहले नहीं जाना हो, उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो, तो प्लीज मेरे प्यारे लाडलों, आप लोग इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस मेथड में हम इसे मिक्स वेज बनाने की कोशिश करेंगे। और विश्वास मानिए, एक बार हाथ अगर आपका सेट हो गया इस पर, तो आप चुटकियों में एलसीएम निकालना सीख जाएंगे, राइट। तो आइए जरा जानते हैं कि किस तरीके से आप इस मेथड का प्रयोग करके एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं 12 और 16 को ही, ठीक। मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप सबसे बड़े नंबर को पकड़ो और उसे एलसीएम बना लो, उसे एलसीएम मान लो। देखो मैथ वाले हैं हम लोग, मान सकते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता। मैंने मान लिया कि 16 मेरा एलसीएम है, आप कहेंगे जी। अब 16 अगर एलसीएम है तो इसका मतलब ये बाकी की दी गई सारी संख्याओं से कटना चाहिए। 16 16 से तो कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा जरा बताओ। अरे भाई एलसीएम तो मिक्स वेज होता है, यानी एलसीएम के अंदर सब कुछ होता है, तो एलसीएम के अंदर 12 होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 16 को जब तोड़ेंगे तो 4 गुणा 4 में टूटेगा, जबकि 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुणा 3 में टूटेगा। हमारे पास 4 तो है बेटा, लेकिन 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3 और ले लेंगे यहां। अब देखो आपके पास 4 गुणा 4 16 भी है, 4 गुणा 3 12 भी है, तो यही आ गया आपका एलसीएम। यही है बेटा आपका एलसीएम। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा सर। चलो कोई ना, अभी भी समझ में नहीं आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने ले लिया 8 9 12 और 15, मुझे निकालना है इसका एलसीएम। अरे बाप रे, सबसे पहला काम, आप सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लीजिए। आपने मान लिया सबसे बड़े नंबर को एलसीएम। नाउ अगर ऐसा है तो ये 8 से 9 से और 12 से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटता सर, नहीं कटता सर। क्यों नहीं कटता, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सर जी 15 जो बनता है वो 5 इंटू 3 से बनता है। 8 जो बनता है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 से बनता है। आप देखिए आपके पास एक भी 2 नहीं है, तो आप तीनों 2 ले लेंगे, यानी आप पूरा 8 ले लेंगे, क्योंकि 15 के अंदर 8 नहीं आता। अब आप देखेंगे 5 तिया 15 अट्ठे 120, 8 से कटेगा। हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम को सारे नंबरों से कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिस भी चीज की कमी पड़ेगी हम उसे शामिल कर ले रहे हैं। 9 से कटता है क्या, नहीं सर, 9 बनता है 3 गुणा 3 से। हमारे पास एक 3 तो है, लेकिन एक 3 नहीं है, तो एक 3 और ले लीजिए। अब देखेंगे आप कि ये 9 से भी कटेगा। बचा क्या, 12। 12 से कटता है क्या, सर 12 बनता है 4 इंटू 3 से। सर 3 तो है, क्या 4 भी है, हाँ सर 8 के अंदर 4 है ना,
8 को 4 दूनी 8 ही तो लिखते हैं, तो 4 भी है 3 भी है, तो बस खत्म सवाल। ये आ गया आपका एलसीएम। कितना आ गया सर? 5 दिया 15 अट्ठे 120 दिया 360। विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना स्लो कर रहा हूं, अदरवाइज जब हाथ सेट होगा, जब 2 लाख 3 लाख सवाल आप कर लेंगे मेरे साथ, तो विश्वास मानिए आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे, आप सिर्फ देख कर आंसर निकालेंगे। तो हमने क्या किया? हमने मिक्स वेज बना ली। हमने क्या किया? हमने मिक्स वेज बना ली। आप गौर से देखिए, इसके अंदर इसके सारे फैक्टर हैं, इसके सारे फैक्टर हैं, इसके सारे फैक्टर हैं। इसके अंदर जो भी संख्या है वो सब यहां पर है, इसके अंदर जो भी संख्या है वो सब यहां पर है, इसके अंदर जो भी संख्या है वो सब यहां पर है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई, और इतनी सी बात पर भी सवाल पूछे जा चुके हैं। ट्रस्ट मी बेटा। सर कैसा सवाल? आइए जरा जानते हैं। ये रहा एक प्यारा सा सवाल जो आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। एकदम बेहतरीन सवाल। सिर्फ सिंपल सी बात इसमें पूछी गई थी कि भैया 30 और 62 का एलसीएम बता दो। सर 30 और 62 का एलसीएम निकालना है। वैसे तो जो मेरे शेप होंगे जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो वो देखकर ही आंसर ठोक देंगे इसका, लेकिन फिर भी आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। हम मान लेते हैं 62 हमारा एलसीएम है, और अगर ऐसा है तो 30 से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटता। क्यों नहीं कटता सर? क्योंकि 62 बनता है 31 गुणा 2 से, जबकि 30 बनता है 30 गुणा 2 से। क्या नहीं है हमारे पास? सर जी हमारे पास 2 तो है, हमारे पास 30 नहीं है सर। तो पूरा का पूरा 30 और ले लीजिए। ये आ गया आपका एलसीएम विद इन सेकेंड। कितना आएगा सर जी? 930 आपका आ जाएगा बेहद प्यार से एलसीएम। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर वाह मजा आ गया सर, अभी और देखिए, जैसे कि ये मुझे ये सवाल भी देखने को मिला था एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2021। जी हां, आप देखिए सवाल 14, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा काम आपको करना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पहले एलसीएम पर अपना हाथ जमाना सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी के जो सवाल बनते हैं वो एलसीएम के ऊपर ही बनते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, तगड़े सवालों के साथ, बहुत सारे सवालों के कलेक्शन के साथ। बट उसके लिए आपको पहले एलसीएम निकालना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी सवाल आप यहां पर करने वाले हैं उनमें सबसे पहला काम आपको एलसीएम निकालना ही होगा, उसके बाद सवाल शुरू होगा। फिर चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, तुम एसएससी का दे रहे हो, जिस भी कैटेगरी का तुम एग्जाम दे रहे हो। ठीक, अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बहुत ही प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपको सिंपल सी बात कही गई है कि सर 14 का, 21 का और 28 का एलसीएम निकाल दो। मैं मान लेता हूं कि 28 मेरा एलसीएम है, तो 14 से 21 से दोनों से कटना चाहिए। देखो 14 से तो कटता है, इसलिए 14 से कटवाने की जरूरत नहीं है। 21 से नहीं कटता, क्यों? क्योंकि 21 बनता है 7 इंटू 3 से, जबकि 28 में देखोगे तो 7 इंटू 4 आता है। क्या नहीं है सर? 3 नहीं है, तो 3 और ले लो। ये आ गया आपका एलसीएम बड़े प्यार से। ये आ गया बच्चे आपका एलसीएम, 7 चौक 28 दिया 84, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यार से। एक और सवाल लेते हैं, अभी और भी है, जैसे कि ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए 37 और 51 को गौर से, 37 और 41, सॉरी 37 और 41 को जब आप गौर से देखेंगे तो चाहे 37 हो 41 हो, बोथ आर को प्राइम नंबर। 37 और 41 जो हैं वो क्या है? आर को प्राइम नंबर है। 37 और 41 आर को प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज को प्राइम नंबर? बेटा को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। अब सर ये सह अभाज्य का क्या मतलब है? सर सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। सर आपने HCF तो पढ़ा ही नहीं अभी, चलो कोई नहीं, इसको साइड में रखो। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक साथ केवल एक से कटती हो, बाकी किसी से नहीं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सहभाज्य संख्या वो होती है चाहे जितनी भी हो, एक से ही कटनी चाहिए एक साथ। जैसे मैं कहूं आपसे कि सर 2 और 3, आप दोनों को एक साथ एक से ही काट सकते हो। अगर मैं कहूं 4 6,
सर ये नहीं होगी, ये दोनों तो एक साथ 2 से भी कट रही हैं, तो ये सह अभाज्य नहीं होगी, ये होगी। ठीक, तो ऐसी नंबर जो केवल एक से एक साथ कटती हो वो सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर होती हैं। और याद रखिएगा कि कोप्राइम नंबर जो होती हैं उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है, यानी कि उनका प्रोडक्ट होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था बच्चों, हमें सिर्फ 37 गुणा 41 करना था, 37 गुणा 41 करना था, 37 इंटू 41 करना था। इकाई के स्थान पर आता है, ध्यान से सुनिए, 7 एकम 7, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 7 होगा, आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए आ जाएगा बड़े ही प्यार से। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी और आप लोगों को आनंद का अनुभव भी हुआ होगा। एक और सवाल लेते हैं, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, अच्छा एक और तरीका मैं पीछे आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऑप्शन आप लोगों के सामने होते हैं तो ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक एडवांटेज आपके पास ऑप्शन से भी क्वेश्चन को फोड़ने का होता है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझसे पूछा था कि 62 और 30 का एलसीएम बता दो, तो हमें तो पता है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से कटता है। हमने आंसर निकाला 930 और 930 वो नंबर था जो इन दोनों से कटता है, राइट। तो क्या हम एक ऐसा ऑप्शन नहीं देख सकते थे सर जो 62 और 30 दोनों से कटता हो, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन कई बार हो जाता है कि दो ऑप्शन आपके कटने लगते हो, है ना। अब 930 कट रहा है लेकिन 9300 भी तो कटेगा, तो अब सर इन दोनों में आंसर कौन सा होगा, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। तो उस केस में अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो तुम छोटे वाले नंबर को पकड़ोगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि अगर आप इसको बिना सॉल्व करे भी करना चाहते थे तो आप बिल्कुल कर सकते थे। आपको क्या करना था, सिर्फ छोटा नंबर उठाना था, स्मॉलेस्ट, इसीलिए 930 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार एक ही बार में आपका आंसर हो सकता है आ जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे देखना था वो ऑप्शन जो 14 से 21 से 28 से तीनों से कटता हो। सर 7 नहीं कटता, 48 नहीं कटता, केवल 84 बचा, 84 कट जाएगा। 528 को काटोगे तो 14 चौक 56, 14 दूनी 28, 14 से कटेगा। 21 से 21 दूनी 42, 8 और 8 16, 21 से भी कटेगा। 28 से काटेंगे कटेगा। तो मैंने क्या कहा, छोटा वाला ऑप्शन उठाना है, तो छोटा वाला उठा लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन कई बार हम फंस भी जाते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन कट रहे होते हैं, तो उस केस में हमें निकालना भी आना चाहिए। अब जैसे इस सवाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे तो इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका, वही चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं जो हमने अभी तक की। हमें निकालना है बच्चों 230, 276 और 1288 का एलसीएम। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1288 को एलसीएम मान लूंगा, और यदि ऐसा है तो इन दोनों से कटना चाहिए। समस्या यह है कि 1288 को तोड़ने की मुसीबत है। अब 1288 को अगर तुम्हें तोड़ना है तो आप इसे तोड़ सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 23, ठीक। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा तोड़ना, तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपको टेबल अच्छे से याद होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाता है। मैं क्या करूंगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे टूटेगा, तो आप 2 से भाग लगाना स्टार्ट करो या उस नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो जिससे भाग जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 से भाग करूंगा, ये 2 गुणा 644 हो जाएगा। अगेन 2 से करूंगा, फिर 2 गुणा 322 हो जाएगा। अगेन 2 से गुणा डिवाइड करूंगा तो फिर आ जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 23। अब आप मुझे बताइए कि 230 से ये कटता है क्या? सर नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि 230 बनता है 23 गुणा 2 गुणा 5 से। जरा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके पास 23 तो है, आपके पास 2 भी है 8 के अंदर, 5 नहीं है सर, तो 5 और ले लेंगे आप। अब आप देखेंगे कि ये 230 से कटेगा। अगर मैं बोलूं कि 276 से कटता है क्या, तो सर चेक करेंगे प्लीज। 276 को लिख सकते हैं आप 23 से, 23 गुणा
23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 गुणा 12, और 12 को भी आप क्या लिख सकते हैं सर, 23 गुणा 3 गुणा 4। क्या हमारे पास 23 है सर? हाँ हाँ सर 23 है। क्या हमारे पास 3 है? जी नहीं सर, हमारे पास 3 नहीं है, तो 3 और ले लेंगे। क्या 4 है हमारे पास? हाँ सर 8 के अंदर है। खत्म, मामला खत्म, पूरी तरह से कंप्लीट। ये आ गया आपका एलसीएम। कितना आएगा ये? गुणा करेंगे आप 19,320, आपका आंसर आ जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप एलसीएम निकालने के काबिल हो गए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से ना पूछते हुए इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। 96, 136 और 504 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, सिंपल सा प्रोसीजर है जैसा कि हमने फॉलो किया। तो इसका आंसर तो आप लोग मुझे दोगे कमेंट में, अगर आपको एलसीएम निकालना आया है तो। ठीक, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ये पॉइंट में है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा ये सवाल, अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो कई बार आपका जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें नंबर को ऑलरेडी स्प्लिट किया जाता है और फिर आपसे पूछता है कि सर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस केस में आपको क्या करना है? मैंने क्या कहा, एलसीएम क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर एलसीएम होता है हमारा मिक्स वेज। हमें सिर्फ मिक्स वेज बनानी है, हमें कुछ ऐसा लेना है जिसके अंदर ये सब कुछ हो, जिसके अंदर ये सब कुछ हो, जिसके अंदर ये सब कुछ हो, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। राइट बॉयज? तो करना कुछ नहीं है आपको। आपको सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे छोटे नंबर की सबसे बड़ी पावर को उठा लो। 2 की पावर 3 इसमें है, 2 की पावर 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो हम उठाएंगे 2 की पावर 3। लेना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इनटू, उसके बाद 3 की पावर 2 यहां है, 3 की पावर 3 यहां है, तो हम लेंगे 3 की पावर 3 इनटू, उसके बाद देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो हम उठाएंगे 5 की पावर 2 को। उसके बाद देखो 7 और 7 की पावर 2, तो हम उठाएंगे 7 की पावर 2 को। दैट्स इट, ये आ गया आपका एलसीएम। हालांकि पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन में आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 नजर आएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में ये मामला उल्टा हो जाता है, तो जब मैं एचसीएफ आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आप एचसीएफ को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बनता है जब आपसे पूछता है कि एचसीएफ क्या होगा, तो उस केस में आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो चीज में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप गौर से देखेंगे इसको, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, मिक्स वेज का, और इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि आप सवाल निकालने के काबिल हो चुके हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए कमेंट के अंदर। सीजीएल 2022 में टीयर फर्स्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं सीजीएल का क्वेश्चन लेकर आया हूं। लोग सोचते हैं सीजीएल बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे अगर आप भी एलसीएम निकालने के काबिल हो गए हैं तो। राइट, तो कोशिश करेंगे हम सवालों को बनाने की बहुत प्यार से। अभी काफी सारी बातें हमें यहां पर करनी है और क्वेश्चंस भी साथ में करने हैं, तो मैं इसी तरह से आज आपको एलसीएम निकालना मैंने सिखाया, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। कल और कुछ बेहतरीन जब वीडियो हमारी आएगी नेक्स्ट, उसमें हम देखेंगे बच्चों। फिलहाल आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखेंगे। अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो सैटरडे को मिलेगी सुबह 8 बजे, ठीक, जिसमें एलसीएम के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। क्योंकि पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई कि एलसीएम अगर आपको आता है ना, तो हर सवाल में आपको एलसीएम तो पहले निकालना ही है, उसके बाद सवाल शुरू होगा।
अब कैसे करेंगे हम उसे, उंगलियों पर कैसे करेंगे हम उसे, पेन बिना चलाए हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ एलसीएम की केस स्टडी भी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि अगर एलसीएम के केस में आपसे ये पूछा जाए तो आंसर कैसे निकलेगा, ये पूछा जाए तो आंसर कैसे निकलेगा। जैसे आपसे बोलता है कि वो संख्या बताओ जिसमें भाग करने पर कुछ शेष बचे, या वो नंबर बताओ जिसमें जोड़ने पर नंबर पूरा कट जाए, या फिर वो नंबर बताओ जिसको डबल करने पर हमें एक ऐसा नंबर मिले जो दी गई संख्याओं से कट जाए। या पूछेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, एलसीएम तो बताओ लेकिन 4 अंकों का या 5 अंकों का या 6 अंकों का बड़े से बड़ा बताओ। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस बनते हैं सभी में आपको एलसीएम तो निकालना पड़ता ही है, लेकिन आगे उसके बाद सवाल शुरू होता है जब अलग अलग शेषफल बचते हैं, जब सेम शेषफल बचते हैं, सेम शेषफल बचाने के केस में सवाल को कैसे डील करना है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी सैटरडे को सुबह 8 बजे, जिसमें इसका आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम रहा तो हमारी 3rd क्लास में हम लोग एचसीएफ को उठाएंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा। जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो आपको इस मेगा टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में। इन क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन को देखे एक बार खुद से सेल्फ रिवीजन के तौर पर लगा कर देखिएगा। और सारे एग्जाम्स को मैं यहां पर कवर करवाने वाला हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल शून्य से आपको टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगा, और विश्वास दिलाता हूं हम एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ साथ हाई लेवल के एग्जाम्स को भी हम लोग टारगेट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ओवरऑल जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको खुला ऑफर दूंगा, चैलेंज दूंगा कि आप कहीं भी जाकर किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस के साथ भिड़ सकते हैं, आमना सामना कर सकते हैं। और विश्वास दिलाता हूं चाहे कोई भी एग्जाम हो आप उसे टारगेट करते हुए उसके क्वेश्चंस को फोड़ने की काबिलियत अपने अंदर रख पाएंगे। बाकी जो भी एग्जाम आपका रिसेंटली आने वाला होगा यहाँ पर उसका एग्जाम पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपके सेल्फ रिवीजन के लिए, आपको एग्जाम का फील देने के लिए, आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि एग्जाम का टाइम आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, टाइम कम होता जा रहा है और क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको स्पीड पर भी काम करना होगा। तो उसी के लिए हमने ये नाम मात्र के प्राइस पर एक बैच रखा है आप लोगों के लिए, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो के आने से पहले उसका अपडेट आपको मिल जाएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना बिना स्किप किए, तभी आप अगले दिन की वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे, अगले दिन की क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपकी पिछली वीडियो मिस हो गई, आप पिछली क्लास आपने मिस कर दी, तो आगे की क्लास के क्वेश्चंस आप पर नहीं बनने वाले हैं। तो इस बात का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए स्लाइड के नीचे जहां मैं क्वेश्चन करा रहा था वहां पर आपको एक नंबर नजर आएगा, 12 से 1 के बीच में आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ नया सीखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं जिसमें नए क्वेश्चंस, नया लेवल, नई एनर्जी के साथ हम लोग बातें करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फिर ऐसी किसी शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।